आज हम आपको एक सुंदर सा डोरमेट बनाना सिखाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। 2 पट्टी दोबारा बना के सिखाएंगे। आज हम साड़ी की 2 पट्टियां ली हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 4 इंच ली गई है। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है। दोनों पट्टियों के हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में इसको एक लूप का आकार देते हैं। इस प्रकार से एक लूप का आकार देते हैं और एक सुई धागा लेते हैं और यहां पर सिलाई कर देते हैं लूप का आकार देकर। इस प्रकार से एक लूप बना लेते हैं। अब एक पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और एक पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। इस पट्टी के दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं। इस प्रकार से नोट लगाएंगे। एक नोट लगाने के बाद में इसके अंदर के एक नोट और लगानी है, यहां से अंदर की। इस प्रकार से एक नोट के अंदर एक नोट और लगानी है जब एक नोट पूरी होती है। इस प्रकार से नोट लगाते हैं और इस नोट के अंदर से यहां पर जो गैप बना हुआ है इसके अंदर के साड़ी की पिन निकालते हैं। इस प्रकार से लूप के अंदर से निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमारी 2 नोट पूरी हो चुकी है। इस प्रकार से तो बीच में गैप बना हुआ है, इस गैप के अंदर से साड़ी की पिन निकालते हैं। और एक दूसरी नोट लगा देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से चारों ओर नोट लगाते हुए एक राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद में यहाँ पर तो शुरू में जो लूप बनी हुई है, इस लूप के अंदर से सेफ्टी पिन को निकालते हैं और पट्टी को नीचे की ओर खींच लेते हैं। इस प्रकार से हमारा राउंड क्लोज हो जाता है। इस प्रकार से राउंड क्लोज हो जाता है। अब इस पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे
और पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब पिंक कलर की पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए दूसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को पास वाली लूप के ऊपर से नीचे की ओर निकाल देते हैं और इस प्रकार से राउंड को क्लोज कर देते हैं। अब इस पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे, पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ब्लू कलर से आप डोरमेट की उठाई करेंगे। अब आगे इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो उस राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और ब्लू कलर पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए इस तीसरा राउंड को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा हो जाता है, एक फंदे में दो फंदा निकालकर। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार से पट्टी डालकर और डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। अब इस पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे, ब्लू कलर वाली पट्टी को, और पिंक कलर वाली पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। अब चौथा राउंड शुरू हो रहा है और चौथे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए हमारा चौथा राउंड पूरा कर लेते हैं। एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए चौथा राउंड पूरा कर लिया गया है। राउंड पूरा होने के बाद में राउंड को क्लोज कर देते हैं।
इस प्रकार से राउंड को क्लोज कर देते हैं। अब पिंक कलर की पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे। पिंक कलर की पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और ब्लू कलर वाली पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। अब इस राउंड में ही फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। जब पट्टी खत्म हो जाती है दूसरी पट्टी लेते हैं और सुई धागे की सहायता से सिलाई करके अटैच कर देते हैं। इस प्रकार से इसी फंदे में दूसरा फंदा और निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए 5वां राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए हमारा 5वां राउंड पूरा हो चुका है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार होता है। राउंड पूरा होने के बाद में राउंड को क्लोज कर देते हैं। पास में जो लूप है उसके ऊपर से नीचे की ओर पट्टी को निकाल देते हैं। इस प्रकार से डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। ब्लू कलर वाली पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और पिंक कलर की पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। अब हमारा 6वां राउंड शुरू हो रहा है और 6वें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। 6वां राउंड शुरू हो रहा है। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक फंदे में एक फंदा निकालते हुए 2-3 राउंड लगा लेते हैं। दो राउंड लगाने के बाद में जब फंदों का आकार बढ़ जाएगा उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हो। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता